भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का अब हम पहला भाग शुरू करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, राजा प्राचीन वरहिष के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी ने आश्चर्यान्वित होकर अपने हृदय में विचार किया कि देखो, मैंने राजा को इतना ज्ञान सिखाया, फिर भी इसका मन सांसारिक माया मोह से विरक्त नहीं हुआ है। यह अभी तक ये कह रहा है कि मेरे पुत्र के लौट आने पर मैं राज सिंहासन सौंपने के बाद श्री नारायण जी का भजन करूंगा। नारद जी ने यह सोचकर अपने योग बल द्वारा आकाश में एक बाग लगा दिया तथा उसकी ओर देखकर राजा से कहने लगे, हे राजन, देखो तो ये कैसा अचंभा दिखाई देता है। नारद जी के वचन सुनकर जब राजा ने अपने नेत्र ऊपर आकाश की ओर उठाए तो उसे यह दिखाई दिया कि फल फूल से लदा हुआ एक बहुत सुंदर बाग लगा हुआ है। उस बाग के 4 दरवाजे हैं तथा उसके बीच में एक जंगली हिरन चौकड़ी मारकर कूदता हुआ हरी हरी घास खा रहा है। क्षण भर बाद ही राजा ने देखा कि एक बहेलिया भी उसी बाग में आ पहुंचा और उसने हिरन को पकड़ने के लिए बाग के एक दरवाजे पर तो जाल बिछा तथा दूसरे पर अपने कुत्ते को बैठा दिया। तत्पश्चात उसने तीसरे द्वार पर आग लगा दी और चौथे पर स्वयं अपना धनुष बाण साधकर खड़ा हो गया। परंतु हिरन इस दृश्य को देखकर कुछ भय न मानकर पूर्ववत ही आनंद से घास चरता रहा। उस समय उस बाग में बहेलिया तथा हिरन को देखकर राजा प्राचीन वरहिष ने नारद जी से कहा, हे महामुनिनाथ, ये कैसा आश्चर्य की बात है कि बाग के चारों दरवाजों पर इस हिरन को मारने का पूरा प्रबंध हो चुका है, फिर भी वे निर्भय एवं निश्चिंत होकर घास चर रहा है। इसे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। भला इस प्रकार घास चरने से क्या लाभ होगा।